जस्ट इमेजिन तुम अपनी क्रश से बात कर रहे हो और तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि फाइनली तुम अपनी क्रश के साथ डेट पे जाने वाले हो। और तुम जाते हो और तुम्हें तो लगता है तुमने डेट पे झंडे गाड़ दिए, तुम्हें लगता है बहुत अच्छी डेट गई है। लेकिन उस डेट के बाद तुम्हारी क्रश सारी अट्रैक्शन तुम में लूज कर देती है। एंड दिस वॉज माई स्टोरी। लाइक मेरे को याद है कि एक बंदी पे मेरा बहुत बड़ा क्रश था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो और मेरे को भाई बहुत ज्यादा पसंद थी वो बंदी। लाइक पहला प्यार कहते हैं ना कि भाई तुम उसके बारे में सोचे जा रहे हो, ये है वो है। और ना बस मैं कैसे भी हमारी ना पहले बात नहीं हुई थी जब हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमारी बातचीत होने लग गई थी और बहुत सही चल रही है हमारी बातचीत। और भाई वो बंदी ना लाइक लिटरली मेरे साथ डेट पे भी आने के लिए मान गई। लाइक वो मेरी लाइफ की पहली डेट थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और मैंने तब ओवर थिंक कर रहा हूँ कि भाई क्या करूँ क्या करूँ। और मेरे को तो लगता है कि भाई मैंने डेट पे झंडे गाड़ दिए, मैंने तो बहुत अच्छी डेट गई भाई, मजा आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस डेट के बाद से मेरे को याद है उस बंदी ने मेरे मैसेज का लेट रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी मैं उससे फ्लर्ट करता था ना, वो मेरे को सीधा कह देती थी कि भाई मत कर, हम सिर्फ दोस्त हैं। लाइक डेट से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ कि भाई इसको क्या हो गया एकदम से। अभी तो सब कुछ सही था। बट अब मैं अगर रिफ्लेक्ट करता ना, इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉन। क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पॉन देखता था, मास्टरबेट करता था ना। तो वो मेरी एनर्जी से, ऑरा कहते हैं ना, वो मेरे ऑरा से रिफ्लेक्ट होता था। और भाई लड़कियों की सिक्स सेंस तो भाई और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लड़कियों को पता चल जाता है। क्योंकि जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तुम बहुत ज़्यादा नीडी और डेस्परेट एक्ट करते हो। क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन को दिखाते हो ना भाई, ये ना टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा रिसेंट है। स्मार्टफोन्स भाई 2-3 20-30 सालों में आए होंगे भाई मैक्सिमम, है ना। लेकिन हमारा ब्रेन, हमारी बायोलॉजी तो हजारों साल पुरानी है। तुम्हारा ब्रेन ना भाई क्या फोन की स्क्रीन में हो रहा है और क्या रियल लाइफ में हो रहा है, उसमें इतना अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तुम्हारा ब्रेन देखता है कि ओके भाई इसके सामने लड़कियां हैं, भाई ये सेक्स कर रहा है, भाई इसके सामने तो इतनी सारी, आज ये लड़की है कल ये लड़की है। तुम्हारे ब्रेन को पता नहीं चलता कि भैंसो ये फोन में देख रहा है पिक्सल्स है वो। और फिर जब तुम रियल वर्ल्ड में देखते हो ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो इतना आसान है नहीं जितना भाई आसान फोन में होता है। फिर रियल वर्ल्ड में जब तुम बात करते हो और तुम्हें भाई थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती है, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है कि भाई एकदम से क्या हो गया इसको, पहले तो इसको इतनी इजीली सेक्स मिल रहा था, अब इसको क्या हो गया जब ये बात कर रहा है, अब क्यों नहीं मिल रहा है इसको इतना ज्यादा इजीली। और इसलिए तुम और ज्यादा नीडी एक्ट करते हो कि भाई और जल्दी जल्दी चाहिए मेरे को। और वो ऑरा से तुम्हारे रिफ्लेक्ट होता है कि तुम कितने ज्यादा नीडी और डेस्परेट हो। काश मेरे को उस टाइम को ये बता देता ना तो भाई मेरी लाइफ ही अलग होती है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उस बंदी से मेरी बातचीत बिल्कुल ही खत्म हो गई। एंड शी एंड अप डेटिंग, उसने किसी और बंदे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। और तब मैंने डिसाइड कर लिया था वह जो तू मोहित, लाइक तू भाई, तेरे सामने कोई दूसरा लड़का तेरी क्रश को ले गया और तू वह जो दिखता रहा, तू भाई पॉन देख और हिलाते रहे। और तब ना मैंने कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि भाई क्योंकि पॉन देखता हूँ मैं इस वजह से भाई ये लड़की चलेगी मेरी लाइफ में। लेकिन अब मैं भाई देख सकता हूँ कि क्या मेन रीजन था। बट उसके बाद से मैं थोड़ा जिम में ज़्यादा फोकस देने लग गया था, मैंने लड़कियों पे ज़्यादा फोकस दिया ही नहीं था। मैंने जिम को अपना भाई पार्ट बना लिया था, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा था उस टाइम पे। तो भाई मेरा ना जो टाइम था डे में, पहले मैं बहुत ज़्यादा वेला रहता था, ठीक है, मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कुछ है ही नहीं भाई करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास वेला टाइम होता है ना, तब तुम ये सारी बेकार की हैबिट करते हो। देर इज अ कोट सेइंग एम्प्टी हैंड्स आर डेविल वर्कशॉप। तुमने इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। जब तुम्हारा भाई इतना खाली टाइम होगा ना, तो तुम उसमें बेकार की चीजें करोगे ही करोगे। और भाई इस मूवमेंट के बाद से कि कोई और बंदा मेरी क्रश को मेरी आंखों के सामने से ले गया, इस मूवमेंट के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था भाई अब तो अपने आप पे काम करेंगे। और क्योंकि अब मैंने अपने डे को भाई प्रोडक्टिव चीज़ों में भाई से भर दिया ना, मैं भाई वीडियोस बना रहा हूँ, मैं भाई जिम जा रहा हूँ, मैं एजुकेशनल कंटेंट देख रहा हूँ, तो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था पॉन देखने का, मास्टरबेट करने का। ऐसा नहीं था कि मैंने फिर एकदम से छोड़ दी, नहीं। लेकिन अगर मैं पहले 3-4 बार ही देख रहा हूँ दिन में, तो मैं मे भी 2-3 दिन में एक बार ही देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मैंने करी। और तुम्हें भी यही करना है। अभी भैंसो तुम पूरा दिन वेले बैठे रहते हो, तुम्हारे पास कुछ करने को है नहीं, तुम सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने दोस्तों को फोन कर लेते हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो गेम्स खेल, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं भाई। अपना एक भाई गोल बनाओ भाई, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अपने करियर में फोकस करो। तुम देखोगे भाई तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। और भाई ये 10 on 10 एडवाइस है, लाइक लिटरली इससे तुम अपने गोल्स में भी प्रोग्रेस बनाओगे और तुम एटलीस्ट 10 टाइम ज्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे। और जो भी तुम्हें चाहिए ना लड़कियों से अटेंशन भाई मिलेगी सब। लाइक लिटरली। अब कोई एक साइड नोट, अभी 4-5 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था बिकॉज एट एनी गिवन डे मैं 4-5 बंदियों से बात कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं सुपर मॉडल हूँ, मेरे से बढ़िया कोई बंदा ही नहीं है, नहीं भाई। लेकिन मैंने इस चीज़ पे काम करा है।
पहले एक बंदी से मैं बात करता था और वो भी मेरे को भाव नहीं दे रही थी, एंड नाउ आई हैव 4-5 गर्ल्स हू इज़ टॉकिंग टू मी। बट देन आई डिसाइडेड कि भाई थोड़ा साइड रखते हैं और इस चैनल में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। क्योंकि ये मैसेज जो भाई मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई कि तुम भी वो इम्प्रूवमेंट बनाओ अपनी लाइफ़ में। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो भाई अपने दोस्त के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।